गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमारे चैप्टर रीड करना हमने स्टार्ट कर दिया था। मैं थोड़ा सा दोबारा इसे रिवाइज करवा रही हूँ। द लास्ट लेसन चैप्टर का नेम था और इसमें क्या था, नरेटर था वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था एंड ही वॉज वरीड कि उसके फ्रेंच टीचर थे जो एम हेमल, वो उसे बहुत डांटेंगे। तो उसने ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, बट फाइनली बाद में उसने सोचा कि मैं स्कूल चला जाता हूँ एंड ही वेंट टू स्कूल एंड इन दी रन अवे रास्ते में उसने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के बाहर। और स्कूल में बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और क्योस होती है। लेकिन उस दिन क्या था, स्कूल के अंदर शांति थी। एमएमएल अपनी क्लास ले रहे थे आराम से और उन्होंने अपने बेस्ट क्लोथ्स, मतलब उन्होंने अच्छे कपड़े डाले हुए थे और कई विलेजर्स भी उनकी क्लास में पीछे लास्ट बेंचेस पे बैठे थे। ऐसा क्यों, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एम हेमल एक्सप्रेस हिज कंसर्न फॉर द पीपल ऑफ द नरेटर फेल्ट सडन लव फॉर फ्रेंच। He felt sorry for not learning his lessons in French. He never liked his book. He had no interest in grammar and history, but now he felt a fascination for them. Even he started liking M. Hamel. He forgot all about his ruler. Now he wanted his turn to recite, but he got confused. But M. Hamel did not scold him. तो इसमें क्या था, उस दिन शांति क्यों थी स्कूल में, क्योंकि वो एम हेमल का लास्ट डे था। एक ऑर्डर आ गया था कि उन स्कूल में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उसने जब अपना लेसन स्टार्ट किया तो क्या बोला कि इट इज़ देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो जो नरेटर था उसे उस दिन बहुत ज़्यादा वो लव करने लग गया फ्रेंच लैंग्वेज में और वो सॉरी फेल्ट करने लगा कि वो अपनी क्लास अच्छे से नहीं लेता था फ्रेंच की और उसे कभी भी फ्रेंच बुक्स पसंद नहीं आई थी। उसका ग्रामर और हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट नाउ ऑन दैट डे उसको फ्रेंच अच्छी लगने लगी थी क्योंकि वो फ्रेंच का लास्ट डे था और वो एम हेमल को भी लाइक करने लग गया था। वो उनकी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ भूल गया था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले थे। बट ही गॉट कन्फ्यूज्ड, बट एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम। एम हेमल ने भी उसको उस दिन नहीं डांटा क्योंकि वो उनका लास्ट डे था। एम हेमल एक्सप्रेस हिज कंसर्न फॉर द पीपल ऑफ एल्सेस। ही सेड दैट द पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट गेव नो इम्पोर्टेंस टू फ्रेंच. They took no interest in learning their own native language, but French is the most important language in the world. It is clearest and most logical. The people must never forget it. It appeared that M. Hamel wanted to give them all the new before growing away. एम हेमल ने अपना कंसर्न शो किया वहाँ के लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो पीपल हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन वो क्या है, फ्रेंच क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाकी जो पीपल हैं वो कभी भी इस लैंग्वेज को ना भूलें। All of a sudden the church clock struck 12. The sound of the trumpets of the Persian soldier were heard. M. Hamel stood up. He was very pale and distressed. He wanted to speak, but sometimes choked him. He could not utter anything. Then he turned the blackboard. He took a piece of chalk. He wrote in big letters, "Vive la France! Long live France!" Then he made a gesture to the class with his hand. "School is dismissed. You may go." तो जैसे ही वो ये सब बता रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, चर्च की जो क्लॉक थी उस पर 12 o'clock का टाइम हो गया और ट्रम्पेट्स बजने लगे। एम हेमल खड़े हो गए और वो बिल्कुल भी वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन वो रुक गए। ही कुड नॉट अटर एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बोल पाए। सिर्फ उन्होंने अपना फेस टर्न किया और एक चौक लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिख दिया, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस लॉन्ग लिव, लंबी जिए, क्योंकि ये लैंग्वेज वहाँ से चली गई थी। देन ही मेड अ जेस्चर मतलब उन्होंने इशारा किया क्लास की तरफ अपने हैंड से कि स्कूल इज़ डिसमिस, स्कूल ख़त्म हो गया है, यू मे गो।
तो ये था द लास्ट लेसन। एम हैमिल की इसमें स्टोरी बताई हुई है, उनका रिलेशन फ्रेंच लैंग्वेज के साथ। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप ये पूरा चैप्टर रीड कर लेना और कोई भी डाउट हो तो कल मेरे से ले लेना।